अस्सलाम वालेकुम। टुडे विल डिस्कस व्हाट इज द सेंटर ऑफ अ डायहेड्रल ग्रुप डीएन। यानी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डायहेड्रल ग्रुप का हमारे पास सेंटर क्या होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि सेंटर ऑफ अ सिमेट्रिक ग्रुप की क्या होता है हमारे पास, और फिर हम डिस्कस करेंगे लास्ट में कि हमारे पास अल्टरनेटिंग ग्रुप का सेंटर हमारे पास क्या होता है। अगर हम बात करें कि सेंटर ऑफ ग्रुप की, तो मैं प्रीवियस लेक्चर में सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और उस पर रिजल्ट्स भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आप काइंडली पहले प्रीवियस लेक्चर देख लें, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। अगर हम डिफाइन करें सेंटर ऑफ जी, हमारे पास क्या होता है, एक्स सच डेट एक्स ऑफ जी इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल जी बिलोंग टू जी। यानी सिंपल वर्डिंग में हमारे पास एक एलिमेंट एक्स है, वो सेंटर में आएगा। कब आएगा? अगर वो जी के बाकी तमाम एलिमेंट के साथ क्या कर जाए, कम्यूट कर जाए, तो फिर ये एलिमेंट जो एक्स होता है वो हमारे पास किस में बिलोंग कर जाता है, सेंटर में बिलोंग कर जाता है। अगर हम डायहेड्रल ग्रुप की बात करें तो डायहेड्रल ग्रुप D1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, EB के इक्वल होता है, ठीक है। यानी इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, 2n होता है। तो हम अगर बात करें कि सेंटर ऑफ D1 हमारे पास क्या होगा, तो आप जानते हैं कि मैंने आपको रिजल्ट बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर हमारे पास क्या हो, ग्रुप अबेलियन हो। ये हमारे पास क्या है, अबेलियन है, ठीक है। तो अगर हमारे पास गिवन ग्रुप अबेलियन हो तो सेंटर हमारे पास क्या आ जाता है, पूरे का पूरा ग्रुप हमारे पास आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास अबेलियन ग्रुप है, तो इस केस में हमारे पास जो सेंटर ऑफ D1 आएगा वो पूरा D1 ग्रुप इटसेल्फ आ जाएगा। अगर हम बात करें D2 ग्रुप की, ठीक है, तो इसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स होंगे। तो हमारे पास क्या होता है, E, A, B और AB, ठीक है। यानी 2 रोटेशंस होती हैं और 2 ही हमारे पास क्या होती है, रिफ्लेक्शंस होती हैं। अगर हम बात करें तो ये ग्रुप भी हमारे पास क्या होता है, अबेलियन होता है। आप जानते हैं ये क्लाइन 4 ग्रुप के 4 के इक्वल होता है, ठीक है। यानी उसके आइसोमॉर्फिक होता है। तो इस केस में भी जो सेंटर ऑफ D2 आएगा हमारे पास, वो भी कितना आ जाएगा, ग्रुप इटसेल्फ आ जाएगा। जो ग्रुप अबेलियन होते हैं वो पूरे का पूरा ग्रुप हमारे पास सेंटर में आ जाता है। अगर हम बात करें कि हमारे पास जो सेंटर ऑफ D3 क्या होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ D3 अगर आप लोगों को डायहेड्रल ग्रुप ये किस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, ये इसके एलिमेंट किस तरीके से लिखे हैं, तो आप काइंडली मेरे डायहेड्रल ग्रुप वाले लेक्चर्स देख सकते हैं। वहां से आपको समझ आ जाएगी कि मैंने इनके एलिमेंट किस तरीके से लिखे हैं, ठीक है। अभी अगर हम बात करें कि D3 ग्रुप की, ठीक है, तो D3 ग्रुप हमारे पास क्या होता है, हमारे पास नॉन अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट E आता है, फिर A के स्क्वायर और A की पावर 3 पे हमें आइडेंटिटी मिल जाती है, फिर B को A से मल्टीप्लाई किया तो AB, फिर A स्क्वायर को B से मल्टीप्लाई किया तो A स्क्वायर B हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास इसका ऑर्डर कितना होता है, 6 होता है। यानी ऑर्डर हमेशा हमारे पास क्या होता है, 2n होता है। तो यहाँ पे n हमारे पास कितना है, 3 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर हमारे पास 6 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या होता है, नॉन अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, नॉन अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। ये अगर हमारे पास नॉन अबेलियन ग्रुप है तो यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं कि इस केस में हमारे पास क्या होगा, सेंटर पूरे का पूरा ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सेंटर हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे एक एलिमेंट लें, ठीक है। मैं A लेती हूँ, ठीक है। A बिलोंग करता है किससे, D3 से करता है, ठीक है। अब मैं चेक करना चाहती हूँ कि हमारे पास यहाँ पे A स्क्वायर जो है वो सेंटर में बिलोंग करता है या नहीं करता। पहली बात है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो आइडेंटिटी होती है किसी भी ग्रुप की वो हमेशा सेंटर में जानती है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ D3 में एक एलिमेंट तो हमारे पास आएगा, क्योंकि सेंटर हमेशा नॉन एम्प्टी सेट होता है। एक आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। अब हम चेक करना चाहते हैं कि एक एलिमेंट आप लें, ठीक है, ग्रुप में से मैंने ले लिया। अब मैं चेक करना चाहती हूँ कि A सेंटर में बिलोंग करता है या नहीं करता, ठीक है। A बिलोंग करता है D3 में। अब मैं चेक करना चाहती हूँ कि ये A जो है वो सेंटर में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने एक सेकंड एलिमेंट लिया ग्रुप में से, वो क्या हमारे पास A स्क्वायर है, ठीक है। A स्क्वायर है, ठीक है। A स्क्वायर को A से मल्टीप्लाई किया तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, A3 ही आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये एक के लिए होल्ड कर गया, लेकिन हमने चेक करना है कि बाकी तमाम एलिमेंट्स के लिए कंडीशन होल्ड करती है या नहीं करती। अब हम सेकंड एलिमेंट के लिए चेक करते हैं, A को B से मल्टीप्लाई करते हैं और B को A से मल्टीप्लाई करते हैं। हम चेक करते हैं कि A सेंटर में बिलोंग करता है या नहीं करता। अब आप जानते हैं कि मैंने ये आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास क्या होता है कि BA जो होता है वो हमारे पास होता है n-1 B के इक्वल होता है। n हमारे पास यहाँ पे कितना है, 3 है, ठीक है। तो BA हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, A की पावर यहाँ पे हमारे पास 3-1 विच इज इक्वल टू 2B। या फिर मैंने आपको एक और रिजल्ट भी बताया था कि हमारे पास क्या होता है कि AB विच इज इक्वल टू B A की पावर n-1 के इक्वल भी होता है, ठीक है। मैंने ये पीछे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप प्रीवियस लेक्चर देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इस केस में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने सेम रखना है। A इधर है तो फिर इधर भी A हो, यहाँ पे B है तो इधर भी साथ में इक्वल के एक तरफ क्या हमारे पास B हो। यहाँ पे A B, ठीक है। B हमारे पास 3-1 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब A B किसकी इक्वल है, देखिए यहाँ पे A B किसकी इक्वल है, B A स्क्वायर की इक्वल है, ठीक है।
ए बी किसके इक्वल है, यानी यहाँ पे अब बी ए को देखें, यहाँ पे क्या आ रहेगा, ए स्क्वायर बी आ रहेगा, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि ए डज नॉट बिलोंग टू दी सेंटर ऑफ D3। ठीक है, ए जो सेंटर में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं ए स्क्वायर लूँ, ठीक है, तो क्या वो सेंटर में बिलोंग करता है या नहीं करता। ठीक है, आप एक एलिमेंट लिया मैंने सेंटर में, ये चेक करना चाहती हूँ ये सेंटर में बिलोंग करता है या नहीं करता। अब मैंने क्या किया, ए स्क्वायर को मैंने ए से मल्टीप्लाई किया और ए को मैंने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो ये कंडीशन होल्ड कर जाएगी। ठीक है, यानी ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, आइडेंटिटी की इक्वल। A3 हमारे पास किसकी इक्वल होता है, आइडेंटिटी की इक्वल होता है, ये तो होल्ड कर जाएगा। अब हम एक और एलिमेंट के लिए चेक करते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर, ठीक है, मैं चेक करना चाहती हूँ कि जो हमने D3 से लिया ये बिलोंग करता है सेंटर में, ये नहीं करता। ए स्क्वायर को मैंने बी से मल्टीप्लाई किया, बी को मैंने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो आप देखें ए स्क्वायर बी, ठीक है, और यहाँ पे बी ए स्क्वायर किसकी इक्वल है, ए बी की इक्वल है। ठीक है, इक्वल है ए बी की, तो ये नॉट इक्वल। इसका मतलब है कि इस एलिमेंट के लिए होल्ड नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे जो ए स्क्वायर है वो बिलोंग नहीं करता सेंटर ऑफ D3 में। ठीक है, इसी तरीके से आप नेक्स्ट एलिमेंट के लिए भी चेक कर सकते हैं, यानी हम चेक करना चाहते हैं कि बी बिलोंग करता है D3 में या D3 में बिलोंग करता है, लेकिन हम चेक करना चाहते हैं कि ये सेंटर में बिलोंग करता है या नहीं करता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे कि हमने एक एलिमेंट लिया, ठीक है, ए बिलोंग करता है D3 में, जी करता है, हम चेक करना चाहते हैं बी सेंटर में आता है या नहीं आता। ठीक है, तो बी ए आ जाएगा। ठीक है, अब ए बी, ठीक है, बी ए किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर बी की इक्वल होता है, तो ये भी होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो बी भी डज नॉट बिलोंग टू द सेंटर ऑफ D3। ठीक है, आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं कि ए बी भी बिलोंग नहीं करेगा। एक एलिमेंट के लिए कंडीशन होल्ड नहीं करती तो वो एलिमेंट कभी भी सेंटर में नहीं आएगा। ठीक है, एक के लिए नहीं होल्ड कर रहा, बाकी के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये भी सेंटर में बिलोंग नहीं करेगा। इसी तरीके से ए स्क्वायर बी बी बिलोंग डस नॉट बिलोंग टू दी सेंटर ऑफ, ठीक है, हम यहाँ से कह सकते हैं डस नॉट बिलोंग टू दी सेंटर ऑफ D3। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ D3 में हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ आइडेंटिटी आएगी। क्या आएगी, जस्ट हमारे पास क्या आएगा, सेंटर हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ ग्रुप इटसेल्फ की सिर्फ आइडेंटिटी आएगी इस केस में। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता देती हूँ। ठीक है, आप फाइंड खुद कर लीजिएगा। ठीक है, कि अगर सेंटर ऑफ डायहेड्रल ग्रुप में सिर्फ आइडेंटिटी आएगी कब, जब n हमारे पास क्या होगा, ओड होगा। ठीक है, और सेंटर ऑफ डायहेड्रल ग्रुप ये कब है, जब n हमारे पास क्या हो, ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो किसकी, 3 के। ये इसके लिए रिजल्ट है, क्योंकि D1 और D2 हमारे पास क्या होते हैं, अबेलियन ग्रुप होते हैं। इस केस में पूरे का पूरा ग्रुप आता है हमारे पास। ठीक है, अगर हमारे पास n इवन हो तो एक तो हमारे पास एक एलिमेंट ये आएगा और एक हमारे पास क्या आएगी, उस ग्रुप की आइडेंटिटी आएगी, यानी तो ये दो एलिमेंट जस्ट हमारे पास सेंटर में आएंगे। ठीक है, अब देखें कि n हमारे पास ओड हो तो हमारे पास आइडेंटिटी आती है। ठीक है, यानी हमने अभी देखा कि हमारे पास जब D3 था तो हमारे पास क्या आया, ग्रुप की जस्ट हमारे पास क्या आई, आइडेंटिटी आई। ठीक है, अगर हमारे पास n इवन होगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी हमारे पास आएगी। ठीक है, ई आएगा, साथ में देखें कि n की पावर यहाँ पे 4 ले, n हमारे पास यहाँ कितना है, 4 है, 4 को 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो सेंटर हमारे पास क्या आ जाएगा, ई ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से D5 में हमारे पास सेंटर क्या आएगा, सिर्फ आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक है, यानी हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी आएगी। और अगर हम बात करें कि सेंटर ऑफ D6 हमारे पास क्या आएगा, जस्ट सिंपल है कि एक ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक है, 6 को 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास ए की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से इसका सेंटर आ जाता है डायहेड्रल ग्रुप का। आई होप सो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि डायहेड्रल ग्रुप का हम किस तरीके से सेंटर हमारे पास क्या आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर सिमेट्रिक ग्रुप हो तो उस केस में हमारे पास सेंटर क्या आता है। अगर हम बात करें कि सिमेट्रिक ग्रुप, आप जानते हैं कि जो सिमेट्रिक ग्रुप SN है, ठीक है, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारे पास जो सेंटर ऑफ S1 होगा वो हमारे पास क्या होगा, S1 को तो आपको पता ही है कि S1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे n फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इस ये हम S1 हमारे पास क्या होता है, ये अबेलियन होता है। ठीक है ना, ग्रुप 1 ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर 1 हो हमेशा हमारे पास क्या होता है, अबेलियन होता है, तो ये हमारे पास S1 के इक्वल ही आ जाएगा। अब हम सेंटर ऑफ S2 चेक करना चाहें, ठीक है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास S2 हमारे पास किस तरीके से डिफाइन होता है, ग्रुप की आइडेंटिटी आती है। ठीक है, एक हमारे पास क्या आता है, 1 2 आ जाता है, ये Z2 के एसोमॉर्फिक होता है। ठीक, अब आप जानते हैं कि S2 ग्रुप भी हमारे पास क्या होता है, अबेलियन होता है, क्योंकि ग्रुप 2 ऑर्डर का ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर 2 हो वो हमेशा हमारे पास क्या होता है, अबेलियन होता है। तो इस केस में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रुप इटसेल्फ आ जाएगा।
अगर हम बात करें कि S3 ग्रुप की, S3 ग्रुप आपको पता ही है क्या होता है हमारे पास, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसका कैले टेबल भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं ग्रुप थ्योरी की, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी की इक्वल होता है आइडेंटिटी 1 2, ठीक है, 1 3, ठीक है, 2 3, क्योंकि S3 है तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6। इसका ऑर्डर हमारे पास कितना होता है 6 होता है, 1 2 3 और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 1 3 2, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसका सेंटर क्या आएगा, तो एक्चुअली जो S3 होता है वो एसोमॉर्फिक होता है किसके, D3 के, जो सेंटर हम होगा S3 का होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि सेंटर ऑफ S3 हमारे पास क्या आएगा, सेंटर ऑफ S3 हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास आ जाएगा ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या स्मॉलेस्ट नॉन अबिलियन ग्रुप होता है, S3 पास क्या होता है स्मॉलेस्ट नॉन अबिलियन ग्रुप होता है, ठीक है। ये हमारे पास ऐसा स्मॉलेस्ट नॉन अबिलियन ग्रुप होता है। हम बात करें कि सेंटर ऑफ S4 क्या होएगा, सेंटर ऑफ S4 हमारे पास क्या होएगा, ग्रुप की आइडेंटिटी होगी, ठीक है। यानी आगे हम जैसे जाते जाएंगे तो सिर्फ ग्रुप की आइडेंटिटी ही सेंटर में आएगी, ठीक है। यानी अगर हम बात करें n ग्रेटर देन इक्वल 3 के लिए हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ ग्रुप की आइडेंटिटी आएगी सेंटर में हमेशा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा, एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे चलता जाएगा, ठीक है। यानी सेंटर में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, वो उस ग्रुप की क्या होगी, आइडेंटिटी होगी।